11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन किया गया है कि वो प्रातःकाल 10 बजे रामलला का अभिषेक करने के लिए अयोध्या पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस निवेदन को स्वीकार किया है। वे 11 जनवरी को आएंगे, गर्भगृह में रामलला का अभिषेक करेंगे। 11 तारीख को ही दोपहर को 2 बजे इसी स्थान पर अंगद टीला का प्रांगण, ये अंगद टीला आपके बगल में पीछे दिखता है, रास्ता आपने देख लिया है। यहाँ पर वो समाज का संबोधन करेंगे। आप कह सकते हैं कि एक जनसभा का संबोधन होगा दोपहर को 2 बजे 11 जनवरी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के 11 जनवरी के 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। 13 जनवरी को कुमार विश्वास पधारेंगे। मालिनी अवस्थी जी पधारेंगी और इसी स्थान पर जहां हम बैठे हैं, यहाँ उनके कार्यक्रम सायंकाल 5 बजे से होंगे। 5:30 बजे कार्यक्रम शुरू करना है, इसलिए मैं 5 बजे बोल रहा हूँ। समाज को राउंड फिगर पता लग जाएगी। 13 जनवरी कुमार विश्वास और श्रीमती मालिनी अवस्थी लोक गायिका, लोक नृत्य का अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। 12 जनवरी को इसी स्थान पर सायंकाल 5 बजे अनुराधा पौड़वाल पधारेंगी। गायन होगा उनका और कविता पौड़वाल। 12 जनवरी को इसी स्थान पर रमेश भाई ओझा भगवान राम का गुणगान करेंगे। 12 जनवरी दोपहर 3 बजे से अंगद टीला के इसी प्रांगण में अयोध्या निवासी जगत गुरु रामानुजाचार्य, विद्या भास्कर, पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज भी 11, 12, 13 तीनों दिन यहाँ किसी न किसी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और 12 जनवरी को इसी अंगद टीला पर दोपहर 2 बजे से उनका प्रवचन होगा। 13 तारीख को भी होगा। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज 13 तारीख को पधारेंगे। दोपहर 3 बजे से इसी स्थान पर उनका गीता पर प्रवचन सत्र होगा। 11 तारीख को सायंकाल 5 बजे इसी स्थान पर स्वाति मिश्रा का गायन होगा और रामलीला का मंचन भी होगा। इस कार्यक्रम में जगत गुरु मध्वाचार्य, पेजावर मठ के पीठाधीश्वर स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज तीनों दिन 11, 12, 13 को उपस्थित रहेंगे। लखनऊ की सपना गोयल 250 महिलाओं के साथ आएंगी। परिसर के अंदर सुंदरकांड का पारायण होगा। सामान्यतः 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, इसलिए 11 बजे से 2 बजे तक होगा। गोरखपुर से भी महिलाओं की टोली, 50 महिलाओं की टोली तीनों दिन आएगी और महिलाएं भगवान को अपनी भक्ति समर्पित करेंगी। भोपाल से एक नवयुवकों की टोली आएगी। 100 नवयुवक होंगे, अपने साथ वाद्य यंत्र लाएंगे और नगर के भिन्न भिन्न स्थानों पर अपने वाद्य यंत्रों के साथ कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। इस स्थान पर भी होगा, लेकिन नगर में अनेक स्थानों पर करेंगे।
उदाहरण के लिए बिरला धर्मशाला के सामने, सुग्रीव किला के नीचे, जन्मभूमि पथ एकदम कॉर्नर, श्रृंगार हाट में थोड़ी जगह मिल जाती है, देवकाली, छोटी देवकाली पर भी थोड़ी जगह मिलती है, तुलसी उद्यान पर जगह मिलती है, लता चौक पर, राम की पेड़ी पर जगह मिल सकती है। और इस प्रकार वो नवयुवक अपने बड़े बड़े वाद्य यंत्रों के साथ भगवान का कीर्तन करेंगे। शाम को तीनों दिन 3 बजे से लेकर 6 बजे तक भगवान को गायन, राग सेवा, वाद्य यंत्र का राग, अपने स्वर का राग, भक्ति का राग भगवान को प्रस्तुत किया जाएगा। ये जिन कलाकारों के नाम मैं बोलता हूँ तिथि के अनुसार बाद में आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। 11 जनवरी श्रीमती उषा मंगेशकर अर्थात लता मंगेशकर जी की बहन, मयूरेश पै साहित्य नाहर वो सितार वादन, संतोष नाहर वायलिन वादन और श्रीमती आनंदा शंकर जयंत भरतनाट्यम प्रस्तुत करेंगी। वो मंदिर में होगा भगवान के सम्मुख, वहाँ समाज नहीं जा पाएगा। 12 जनवरी दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक मंदिर के अंदर लोक गायिका शैलेश श्रीवास्तव के वधावा, सुश्री कलापिनी कोमकली, श्री राम भजन और राग सेवा, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, ये तीनों कला प्रेमी अपनी अपनी विधा के ज्ञाता लोग अयोध्या पधारेंगे। 13 जनवरी श्रीमती आरती अंकलीकर शास्त्रीय गायन, कथक नृत्यांगना शोभना नारायण और दक्षिण भारत की उसके गायक हैं श्री कृष्ण मोहन और श्री राम मोहन, वो कर्नाटक पद्धति का शास्त्रीय गायन करेंगे। एक बहुत बड़ी बात है, ये लोग भगवान को अपनी कला, भगवान की शक्ति भगवान को समर्पित करेंगे। इसलिए किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक किसी ने नहीं मांगा। वो अतिथि हैं, तिथि ज्ञात होने के बाद भी हमने उनको निवेदन किया है, तो जो शिष्टाचार होता है, कहाँ रहेंगे, कहाँ भोजन करेंगे, ये सेवा, आने जाने का किराया है, ये सेवा ट्रस्ट वहन करेगा। लेकिन बड़ी बात है, अपनी कला का कोई पारिश्रमिक किसी ने भी बोला नहीं, मांगा नहीं। आप लोग जानते हैं कुमार विश्वास आते हैं तो उन्होंने भी कुछ नहीं चाहा है। तो एक प्रकार के ये भगवान के प्रति उनका समर्पण है। ये आपके व्हाट्सएप पर आएगा कागज। जो संत महात्मा 22 जनवरी को बुलाए गए, किसी कारण से आ नहीं पाए या हम अपने अंदर की संख्या की परिस्थिति के कारण उनको बुला नहीं पाए, अयोध्या के आसपास का समाज हम उनको 22 तारीख को नहीं बुला सके। ऐसे समस्त संतों की, गृहस्थों की के नाम लिखे जा रहे हैं। सारे देश से लगभग 70 संत महात्मा हमने सूची बनाई है और हमारा अंदाज है कि 50 जरूर आएंगे। अयोध्या के भी 100 से अधिक संतों के नाम हमने लिखे हैं। भारत के बाहर से ध्यान रखा गया है कि मौसम का कष्ट किसी को ना हो, दूरी का भी विचार किया गया है। इसलिए अभी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संतों को ही निवेदन किया गया है। अयोध्या में भिन्न भिन्न जातियाँ, उपजातियों के मंदिर हैं, ये आप सबको मालूम है। लगभग सभी को निवेदन किया गया है, अर्थात प्रयास पूर्वक सबको बुलाया जा रहा है। और सारे मंदिर अयोध्या में हैं और सबके स्थानों पर भगवान राम की ही सेवा पूजा होती है। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि अयोध्या का बहुत बड़ा वर्ग प्रयागराज में पहुंच चुका होगा। उनको निवेदन किया जा रहा है, किसी एक दिन अयोध्या आ जाइए, शाम तक वापस चले जाइए। सामान्यतया संत महात्मा और जो गृहस्थ, उनको किस व्यक्ति को कब रहना, ये धीरे धीरे तय करेंगे। कोई रेजिमेंटेशन नहीं होगा, अपनी अपनी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार वेद मंत्रों का पारायण प्रातःकाल होगा 8 बजे से 11 बजे तक, दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक,
शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का पारायण और होम तीनों दिन चलेगा। इसी प्रकार भगवान राम का जो बीज मंत्र है उसका 6 लाख उसको क्या कहेंगे जप होगा। वो भी प्रातःकाल 8 बजे से 11 बजे और दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक होगा। परिसर के अंदर यज्ञ मंडप में होगा। सबको तालमेल करके सब बैठाएंगे, निवेदन करेंगे अयोध्या पास पड़ोस की जनता जनार्दन और राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए अयोध्या आने वाले भक्त कि वो इस अंगद टीला के प्रांगण में पधारें। श्री राम अस्पताल के पास से सड़क है, सुरक्षा संबंधी कोई बाधा भी नहीं है और यहाँ के आयोजनों में अपनी भागीदारी करके इन कार्यक्रमों का गरिमा वृद्धि करें। मैं समझता हूँ अभी जितना कुछ हो पाया है वो लिखा है, शेष धीरे धीरे टेलीफोनिक चर्चाओं के द्वारा हो रहा है। रमेश भाई ओझा की बातचीत आज सवेरे हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनौपचारिक वार्ता हो गई थी। आज उसकी पुष्टि हो गई कि वो पधारेंगे। 11 जनवरी 10 बजे भगवान का अभिषेक और 2 बजे इसी स्थान पर जनता जनार्दन का संबोधन। मेरी ओर से ये सब हुआ है और ये कागज़ आपको मिलेगा।